मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारी हजारों कोशिशों के बाद वो तुमसे बात नहीं कर रहा। हर प्रकार का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन वह तुम्हें कोई जवाब नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है कि आज तुम दोनों अलग हो। दोष केवल तुम्हारे बुरे समय का है। मैं जानता हूं तुमसे भी कई बार क्रोध में गलतियां हुई है, लेकिन तुम उनके लिए क्षमा मांग चुके हो। तुमने अपना व्यवहार हमेशा ही अच्छा रखने का प्रयास किया है। कई बार उसके व्यवहार से तुम्हारा हृदय बहुत दुखाया, फिर भी तुमने हमेशा उसकी गलतियों को माफ कर दिया और सदैव ही उससे प्रेम से बात की, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी खुशियों को अपनी खुशियों से आगे रखा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल और पवित्र है। तुमने कभी भी उसके प्रति कोई गलत विचार अपने मन में नहीं लाए। तुम कभी किसी को कोई गलत शब्द नहीं बोलते, सदैव अपने क्रोध को शांत रखने का प्रयास करते हो। तुमने उससे सच्चा प्रेम किया था, उसका प्रयोग करने के लिए उसके साथ नहीं थे। तुमने तो हमेशा उसकी बात मानी, उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार किया। फिर आज वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों तुमसे दुनिया बना ली है उसने? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता। तुम नहीं जानते कि उसके मन में क्यों चल रहा था। दुनिया में हर एक व्यक्ति तुमसे केवल इसलिए नहीं जुड़ेगा कि उसे तुमसे स्नेह है। कई लोग ऐसे भी आएंगे को केवल स्वार्थ के लिए तुम्हें अपना कहेंगे, अपना कार्य पूर्ण करने के लिए तुम्हारा प्रयोग करेंगे। किंतु कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं जो निस्वार्थ सच्चा प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रश्न यही होगा कि तुम ऐसे साथी की तलाश कैसे करोगे जो तुमसे सच्चा प्रेम करे। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। जो भी तुम प्रेम बंधन में बंधो तक हमेशा देखना कि तुम्हारा साथी तुम्हारा सम्मान करता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि केवल जब उसे तुम्हारी आवश्यकता होती है तब वह तुमसे मीठी वाणी में बोलता है, बाकी समय अपने आप को व्यस्त दिखने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, जो सच्चा प्रेम करते हैं एक दूसरे के लिए समय अवश्य निकल लेते हैं, लेकिन तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक बात को सदैव याद रखना, तुम्हारे जीवन से केवल वही चीजें प्रस्थान करेंगे जो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगी। जो तुम्हारे लिए उचित और सर्वश्रेष्ठ है वह किसी न किसी माध्यम से अवश्य प्राप्त होगा, और इसी प्रकार शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम भी प्राप्त होगा। यदि अभी जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए उचित है तो वह अवश्य बदलेगा। तुम दोनों में गलतफहमी और दूरियां का कारण कोई तीसरा ही है। ऐसा व्यक्ति जिसे तुम दोनों जानते, लेकिन वह तुम दोनों को खुश नहीं देख पा रहा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, जिसने तुम दोनों को अलग किया है तुम्हारा प्रेम तुमसे चीना है, वह अवश्य अपना दंड प्राप्त करेगा। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ रहो। एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखो, एक दूसरे की हर परेशानी में साथ दो। वह तुम दोनों से जलता है, वह तुम दोनों का एक करीबी मित्र है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भाग्य में जो खुशियां लिखी है उसे कोई छीन नहीं सकता। यदि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो उस समय आने पर तुम दोनों एक साथ अवश्य होंगे और एक खुशियों से भरा जीवन बताओगे। मेरे बच्चे, तुम उससे नाराज मत रहो। अपने बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करो। किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते का अंत मत करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जरूर सफल होंगे। वह दिन अब दूर नहीं है जब तुम दोनों एक साथ होंगे। मेरा साथ तुम्हारे साथ है।
तुम कभी भी स्वयं को अकेला मत समझना, मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हक की खुशियाँ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारा कल्याण हो।